बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज दो टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि वॉच टाइम्स हमेशा से वो चीज़ सामने लाता है, वो चीज़ आपको बताता है कि जो वाकई स्कैम होता है। आज मैं बात करूंगा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्योंकि उनके मेंबरान के लिए कुछ खुशखबरी है। और जिस तरह मैं पहले दिन से अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो प्रोग्राम रियलिटी बेस पे करते हैं। जो चीज़ हमें मिलती है हम आवाम तक उसकी आगाही पहुंचाते हैं। हमारा तो काम सिर्फ ये है कि आप लोगों को आगाह करना, क्योंकि आप देख लें कि पाकिस्तान में अब पोन्जी जो नाम पड़ा था, आपको पता है कि पोन्जी स्कीम, अब पोन्जी जो नाम पड़ा था वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मुझे नहीं लगता कि किसी को मालूम होगा कि पोन्जी किस मुल्क का शहरी था और उसने क्या फ्रॉड किया, उसके बाद पोन्जी स्कीम पड़ गया। और आप देख लें कि पाकिस्तान में जितने भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बड़े इनाम का लालच देती हैं, बड़ी गाड़ियों का लालच देती हैं, सेल फोन्स का लालच देती हैं, टूर्स का लालच देती हैं, उनका कोई फिजिकल बिजनेस नहीं होता, सिर्फ आपके पैसे। कोई ऐसी उनके पास मशीन नहीं है कि वो पैसे जनरेट करें, वो मनी रोटेशन करते हैं, आप उनको डॉलरों में पे करते हैं। और अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में होते हुए पाकिस्तान में ये लोग बिजनेस करते हैं लेकिन आपसे पेमेंट लेते हैं डॉलरों में। आपसे जो इन्वेस्टमेंट उठाई जाती है, कहा जाता है जी $10, $5, $100, $200 दें तो उसके बाद आपको फलां चीज़ फलां टूर दी जाएगी। इतने डॉलर, इतने हज़ार डॉलर अगर आप करेंगे तो आपको ये चीज़ बतौर इनाम में दी जाएगी। इसके अलावा इनका कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं होता, टोटली स्केम। क्योंकि इन लोगों का जब ये पाकिस्तान में आते हैं तो इन्होंने अपना एम बनाया होता है कि हमने पाकिस्तानी अवाम को लूटना है। आपको मालूम है कि पाकिस्तानी अवाम मजबूर भी होती है, बेरोजगार भी होती है। और जो ऐसे लोग आते हैं जो बड़े इनाम का लालच देते हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि जब आप इनके पास कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी ऐसा शख्स जो बेरोजगार होता है उसको, जब ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास, जो भी इस कंपनी वाले या वेबसाइट वाले आते हैं, आपको ये पहला विड्रॉवल देते हैं, दूसरा देते हैं, तीसरा देते हैं। क्योंकि इंसान आपको पता है लालच लालच और हवस का पुजारी है। और आपको मालूम है कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि जब तक लालची जिंदा है, ठगबाज नौसरबाज कभी भूखा नहीं मरेगा। पाकिस्तान में आप देख लें कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर किस तरह आवाम को लूटा जाता है, किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। फिर आपको हमारे इदारों का भी मालूम है, आपको पाकिस्तानी कवानीन का भी मालूम है। क्योंकि मैं तो भरमला अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज़ बिकती है। ये मैं अपना आपको एक तजर्बा बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कि पाकिस्तान में हर चीज़ बराए फ़रोख्त है। लेकिन बात कर रहे थे आज, एक तो आपको सिक्योर रिनेक्स के ऊपर बताएंगे कि सिक्योर रिनेक्स के हवाले से सैफुर रहमान खान न्याजी, राजा रियाज और मलिक नवीद, ये लोग मिलके अब जो नया फ्रॉड कर रहे हैं, नया ड्रामा कर रहे हैं, वो क्या है। और इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब ने, क्योंकि ऑलरेडी अब जो आइंदा तारीख है, बी4यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 1 आजम खान साहब के पास तो फर्द जुर्म आयद होना है। आप देख ले, गुज़श्ता वीलॉग उठा के देख ले मेरे, या आप जो मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं उनको तो मैं क्या कहूँ कि वो अपनी उम्र का लिहाज कर लें कि किस एज में वो पहुंच चुके हैं और अभी तक वो लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि उनके ऊपर अपने मुकदमात दर्ज हैं, वो एक हिस्ट्री है पूरी। लेकिन आपको ये बता दें कि नैब ने इस हवाले से सिक्योर इनेक्स के हवाले से एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको जिस तरह मैं बता रहा था कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मेम्बरान हैं उनके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि आदम अमीन चौधरी आप लोगों का पैसा आपको वापस करना चाहता है। इस हवाले से हमारे पास जो सबूत हैं वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आदम अमीन चौधरी ने, जो उसके बैंक अकाउंट फ्रीज हुए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि नैब की जब तीसरी तरमीमी आर्डीनेंस आया तो उसके बाद आदम अमीन चौधरी का केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आदम अमीन चौधरी का रेफरेंस वापस नैब को भेज दिया है। अब जो अकाउंट्स फ्रीज हुए थे उस अकाउंट्स की ओपनिंग के लिए आदम अमीन चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है। अब इससे यही लगता है कि शायद आदम अमीन चौधरी आप लोगों के पैसे वापस करना चाह रहे हैं, इस वजह से वो इतनी तगदो कर रहे हैं। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आप वकील पेश करते हैं तो उसकी भी लाखों रुपए में फीस होती है। अब जो आदम अमीन चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन मूव की,
उस पिटीशन में ये मौकफ अपनाया गया है कि मेरा केस चूंकि यानी कि आदम मोमिन चौधरी और दीगर का केस नैब से फारिग हो चुका है, नैब के दर इख्तियार में नहीं रहता, और जो अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं जिसमें अवाम के पैसे हैं वो पैसे वापस करने हैं तो हमारे अकाउंट अनफ्रीज किए जाए। इस पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने की, क्योंकि नैब की जानिब से कोई भी पेश नहीं हुआ था। अब उसमें होना यह है कि इस पिटीशन में जो प्ली अपनाई गई है, जो अदालत से इस्तदा की गई है कि हम लोगों को पैसे वापस करना चाह रहे हैं, हमारे अकाउंट्स अनफ्रीज किए जाएं, जो मुंजमद अकाउंट्स हैं उनको ओपन किया जाए, ताकि आदम मोमिन चौधरी का यह दावा है कि वो अवाम को पैसे वापस कर सके। अब इस पे क्योंकि ये तो प्ली थी, अब नैब ने अपना रिप्लाई सबमिट करवाना है कि उसने क्या जवाब जमा करवाना है। नैब देखते हैं इस हवाले से क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस में समाअत की थी, और अगर तो अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं, जिस तरह आदम मोमिन चौधरी भरबला ये दावा करते हैं कि वो पैसे अवाम को जरूर वापस करेंगे, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अब अगर मैंने कोई कारोबार किया या इस तरह का कोई नेटवर्क मार्केटिंग की तो मैं तमाम जो शरई और कानूनी निकात हैं उनको पूरा करूंगा, उसके बाद मैं मार्केट में काम करूंगा। अब ये तो होगी आदम मोमिन चौधरी की बात। दूसरी तरफ आते हैं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब फैसला सुनाएगी तो इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज आदम मोमिन चौधरी की नजर आ रही है तो मुझे तो यही लगता है कि जो आदम मोमिन चौधरी के खिलाफ दरखास्त जिंदा थे नैब में, शायद आदम मोमिन चौधरी उनको भी पैसे रिफंड कर दे, क्योंकि जिस बंदे ने पैसे वापस करने होते हैं तो वो जरूर कोई ना कोई हल निकालता है। जिस तरह अब आदम मोमिन चौधरी ने, शायद उसके दिल में कोई खौफ खुदा हो कि यार अवाम के पैसे वापस कर दें, क्योंकि बददुआएं बहुत सख्त होती हैं, बज़ाहिर तो आपको नजर नहीं आती, लेकिन दुआ कहते हैं कि अर्श भी हिला देती है, फर्श भी हिला देती है। इसी तरह बद्दुआ भी, क्योंकि जो किसी यतीम का, किसी बेवा का, किसी मस्कीन का, किसी भी गरीब का जब हाथ उठता है तो अर्श मौला पर ज़रूर उसकी सुनवाई भी होती है। और अल्लाह पाक तो ये फरमाता है, बल्कि मैं आपको एक आम एग्जांपल देता हूँ कि जब आप किसी के घर में जाते हैं, एक दफ़ा नॉक करते हैं दरवाज़ा ओपन नहीं होता, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा दरवाज़ा ओपन ज़रूर होता है। इस तरह दुआ या बद्दुआ जब आप किसी के लिए करते हैं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा आप करेंगे तो रब कायनात ज़रूर सुनता है। तो खुदारा इन गरीब लोगों की बद्दुआएं ना ले। जैसा सैफुर रहमान खान न्याजी ने अब एक नया फ्रॉड शुरू किया सिक्योर इनेक्स के हवाले से। पहले कहा जी तुर्की से कंपनी शुरू होगी, अब राजा रियाज साहब खुद दुबई में बैठे हुए हैं और दुबई से उस तरह के वॉइस नोट कर रहे हैं, उस तरह की वीडियोज उनकी आ रही हैं। मैं तो खुद शर्मिंदा होता हूँ उन वीडियोज को प्रोग्राम में मैं क्या चलाऊं, कि वो अपने आप को ये जाहिर कर रहे हैं कि राजा रियाज बहुत बड़ी तोप हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि इस हवाले से नैब ने भी एक एक्शन ले लिया है, और इतला जो हमें मौसूल हुई है कि नैब की जानिब से मलिक नवीद और राजा रियाज को दोबारा तलबी का नोटिस जारी किया गया है कि आप आकर नैब के सामने पेश हों और जवाब दें कि एक ऐसी कंपनी जिसके खिलाफ ऑलरेडी नैब का रेफरेंस दायर है, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना है, तो फिर आप किस तरह सिक्योर नेक्स्ट एक नई वेबसाइट लॉन्च करके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी से नैब ने सिक्योर इनेक्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है, जबकि दूसरी जानिब FIA साइबर क्राइम सेल को भी कंप्लेंट्स मौसूल हो चुकी हैं। वजारत दाखिला में भी दरखास्तें दी जा चुकी हैं मलिक नवीद के खिलाफ, राजा रियाज के खिलाफ, सैफुर रहमान खान न्याजी के खिलाफ। लेकिन सिक्योर इनेक्स के हवाले से मैं आपको पहले दिन से मेरा यही स्टांस है कि इन लोगों ने भी आपसे फ्रॉड करना है, क्योंकि इसके पीछे सैफुर रहमान खान न्याजी है। ये वो सैफुर रहमान खान न्याजी है कि जब जब इसको सुप्रीम कोर्ट के हाथे में गिरफ्तार किया जाता है तो ये तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर देता है नैब हुकाम के खिलाफ। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसकी जमानत खारिज होती है, ये फरार भी हो जाता है। लेकिन अब वही सैफुर रहमान खान न्याजी जिसने आपसे एक्टिवेशन चार्जेस भी लिए थे, जिसने मुख्तलिफ तरीकों से आपको अपने जाल में फंसाया था कि हम आपको पैसे वापस करेंगे, अब पैसे वापस दूर की बात, 5 तारीख दी गई थी विड्रॉवल की, वो दूर की बात, अब राजा रियाज साहब दुबई बैठे हुए और दुबई जाके आपको लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये टोटली एक ड्रामा है, इन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड करना है। सैफुर रहमान खान न्याजी ने आपको पैसे रिफंड नहीं करने, किसी सूरत भी सैफुर रहमान खान न्याजी आपको पैसे वापस नहीं करेगा, क्योंकि सैफुर रहमान खान न्याजी को टॉफी खाने का बहुत शौक है। और ये टॉफी क्या है, यहाँ ऑलरेडी आपको मालूम है, हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं। लेकिन खुदारा ऐसे नौसरबाजों, लुटेरों, फ्राडियों से बच के रहें जो आपके पैसे पे याशी मारते हैं, और जब आप इनसे पैसे वापस मांगते हैं तो आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है। जिस तरह वॉच टाइम्स को बहुत ज़्यादा डराया गया, धमकाया गया, बुलेट्स तक फेंकी गई,
लेकिन हम तो इसी तरह आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक, मैं अक्सर आपको पता है यही कहता हूँ कि जब तक लालची ज़िंदा है, ठगबाज़, नौसरबाज़, फ्रॉडी कभी भूखा नहीं मरेगा। तो ये जो वेबसाइट्स आती हैं बड़े इनाम का लालच देने के लिए, खुदारा इनके पास अपनी जमा पूंजी ज़ाया मत करें, क्योंकि इन लोगों ने एक दिन स्कैम करना होता है, इनका कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं होता। अब सिक्योर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या नेक्स्ट मंथ आपको विड्रॉवल देगा या उससे पहले ही नैब इनका जो इनके गिर्द घेरा तंग कर रहा है उससे पहले ही कोई बड़ी गिरफ्तारी मतवक्को है। ये आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।